हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग आ गए हैं अपनी रिस्टा जी 2.9 किलोवाट आवर बैटरी वाली वेरिएंट का कंप्लीट ओनरशिप वीडियो लेके। तो भाई इसके अंदर आपको मैंने है ना इसको अच्छे से चूस के पीस के सब करके है ना मैं पी गया हूँ, उसके बाद वाला रिव्यू दे रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो भाई या तो आप इसको 1.5 या फिर 1.25 पे स्विच कर लो। डोंट स्किप, एक एक पार्ट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय करना चाह रहे हो या कर चुके हो तो भाई बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको आज पता चलने वाली है। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना और हर चीज मैं इसके अंदर बताऊं, क्योंकि मैंने जो स्कूटर लिया था अराउंड 16 जुलाई को लिया था। आज है 18 तारीख, 18 अगस्त, मतलब कि ऑलमोस्ट एक महीना एक दिन मेरे को हो गया है। तो कितना चला है क्या चला है सब बताऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाड़ी लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो चुका है और हम लोगों ने ये क्यों लिया वो भी मैं बता देता हूँ। हम लोग को चाहिए था इलेक्ट्रिक स्कूटर। इससे पहले मैं चलाता था टाटा नैनो, ठीक है, और गाड़ी तो गाड़ी होती है, उसमें मेरे को 20 और 21 का माइलेज मिलता था, लेकिन पेट्रोल गाड़ी थी। अब हमारा जो है हम लोग रेंट पे रहते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से अब मैं डेली अगर मुझे पानी लेने या फिर कुछ छोटा सब्जी लेने भी जाना पड़े ना, तो उसके लिए मुझे गाड़ी निकालनी पड़ती थी। मेरे पास स्कूटर नहीं था। मेरा ये सिनेरियो है क्योंकि मैंने क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, तो एक स्कूटर ज़्यादा ज़रूरी था, बाइक या स्कूटर। अब मेरी वाइफ भी है तो उसको स्कूटर पाएगा। बाइक पे तो चल के तो प्रैक्टिकल नहीं है बाइक हम दोनों के लिए। हम लोग को एक ऐसा चाहिए था कि प्रैक्टिकल भी हो, जिसके अंदर पैसा बचे भी। अब इसमें पैसा कैसे बच रहा है मैं वो आपको बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पैसा बच रहा है। हम लोग का खर्चा ऑलमोस्ट अराउंड 6,500 से 7,000 रुपये का हम लोग का पेट्रोल जा रहा था उसके। तो ये एक चीज़ हो गई कि 7,000 रुपये सिर्फ मेरे पेट्रोल में जा रहे हैं, प्लस मेरी गाड़ी पुरानी है तो उसमें मेंटेनेंस बहुत मांग रही थी। तो हर महीने मेरा खर्चा हो रहा था 10 से 12,000 रुपये तो मेंटेनेंस में ही जा रहा था कि गाड़ी में कुछ ये खराब हो गया, गाड़ी में वो खराब हो गया, गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, गाड़ी में व्हील बेयरिंग आवाज कर रही है। ये सारे खर्चे मिला के मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बाय किया जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में एटलीस्ट हमारी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। गाड़ी से इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आया तो मेरा ह्यूज डिफरेंस है सेविंग्स का। अगर आप स्कूटर ऑलरेडी चला रहे हो या फिर आप नया लेने की सोच रहे हो तो आपके में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपका 3,000 रुपये का पेट्रोल जाता है स्कूटर में और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद आपका 400-500 रुपये का बिल आएगा, बस ये रनिंग कॉस्ट आएगी। तो 1,500 रुपये आपका कुछ ऐसा 1,500, 2,000, 2,500 रुपये जो है वो बच जाएगा। बट मेरा बच रहा है अराउंड 5,000, 5,500 रुपये बच रहा है। ठीक है, इस वजह से जून में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ था। एज अ ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट मुझे बुलाया गया था अहमदाबाद में जब ये स्कूटर लॉन्च हो रहा था। तो मैं गया, मेरी वाइफ भी थी साथ में। तो हम लोगों ने उस दिन ये स्कूटर देखा। तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करना है। वीडियो भी मैंने बनाया था, पोस्ट भी किया था। इनके CEO है जो हैं तरुण मेहता जी, उनसे मैंने बात करी थी, उनसे मैं मिला था उस इवेंट पे जहाँ पर हम लोगों ने बात भी करी थी। तब ये इम्प्रेसिव लगा था मुझे थोड़ा कि अच्छा स्कूटर निकाला, एज अ फैमिली स्कूटर इन्होंने निकाला है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें काफ़ी सारे जो है ना फैमिली को चाहिए फीचर्स, वो सारे फीचर्स इसमें थे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें रेंज मिल जाए, ठीक है, रेंज के साथ साथ बूट स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग के पास सामान रहता है, ट्राईपॉड हो गया या फिर कुछ भी सामान है, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हो गए, कुछ ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो रखने के लिए। इससे पहले मैंने देखा था बजाज चेतक, बट बजाज चेतक में हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा था, रेंज भी अच्छा मिल रहा था और उससे काफ़ी सस्ता मिल रहा था, 50,000 रुपये सस्ता मिल रहा था। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्यों नहीं गई, क्योंकि उसकी जो सीट थी थोड़ी छोटी थी और दूसरी बात उसका जो बूट था वो बहुत ही कम था। मतलब कि अब 22 लीटर का बूट आता था, इसका 32 लीटर का बूट है। प्लस का जो बूट है ना 32 लीटर तो है ही, बट उसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें काफ़ी सारा सामान रख सके। हमने डिसाइड किया कि चलो इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव ली जाए। तो हम लोग गए थे एसर के शोरूम पे, तो हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि इसको बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, यही प्लान नहीं था। फिर हमने बजाज चेतक भी लिया और टेस्ट ड्राइव लिया, लेकिन वो भी मुझे पसंद आया। फिर हमारा प्लान वही था कि बजाज चेतक 2901 वाला लेंगे, क्योंकि 1,15,000 में टैग पैक के साथ मिल रहा था वो। हम लोग वापस रिस्टा के शोरूम पे गए, एथर के शोरूम पे। फिर वहाँ जाके कन्विंस हो गए कि भाई ये काफ़ी अच्छा टेक्निकलिटी के मामले में भी और बूट स्पेस वगैरह के हर चीज़ के मामले में काफ़ी अच्छा बैठ रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपका फुटरेस्ट से भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जा रहा है। इसके लिए मुझे ये बराबर लगा। प्लस इसका है ना बूट में इतना सारा हमारा सामान रखा हुआ है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर इतना सारा जिसमें लाइटिंग, माइक वगैरह, रेन कोट और सारी चीज़ें इसके अंदर, ट्राईपॉड वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रखने के लिए मिल गया।
ऊपर से एक छोटा सा स्पेस भी है जहाँ पर हम लोग ये जो सफाई वाला कपड़ा है ना वो हम वैसे तो यहीं रखते हैं, और सूख गया था तो वहाँ रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ आ ही गए तो बता देता हूँ 2.9 और 3.7 ये जो बैटरी पैक वाले स्कूटर है ना ये सेम ही है, आउट पूरा सब कुछ सेम है, बस बैटरी का फ़र्क आ जाता है। ये कैसे टूटा वाह, टूट गया भाई, देखा मैंने नहीं मतलब हमने अभी देखा, तो इसको ढंग से नीचे रखना पड़ेगा, शायद गड़बड़ हो गई, ऐसे हिल जाता है ना। हाँ इसकी वजह से। कोई बात नहीं, तो चलो इधर यहाँ पर एक लिखा होता है जैसे कि रिस्टा ZMX06 kWh की जो बैटरी है उसको इंडिकेट करता है। अगर आपका उसके ऊपर का लगा तो MX08 होगा। तो प्रो पैक के साथ हम लोग को ये पड़ा था 1,59,000 रुपीज़ का। बट अभी प्रॉब्लम मुझे ये है कि भाई 1 महीना हो गया, उन्होंने बोला था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका पूरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया है। प्रो पैक के नाम पे सिर्फ हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और मैप देख सकते हैं, मैप भी। और इसका जो इंटरफेस है ना अभी पता नहीं क्यों ही बीच में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। अभी तो खैर मैप सही चल रहा है, बट ये लैग करता है। देखो मैं दिखाता हूँ, पर अभी मैंने मैप ओपन किया है, ठीक है, ये बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह हमने सब यहाँ पर सेट कर रखा है। ये चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह। अभी ब्लूटूथ ऑन नहीं है इसका क्योंकि अपडेट नहीं आया है। ब्लूटूथ ऑन का अपडेट पता नहीं कब तक ये देने वाले हैं, जिसके बाद ही हम बहुत सारे जो फीचर है इसके एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ट्विस्ट भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीजनरेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो होल्ड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ करके भी अगर मैं चलाऊँ ना तो बहुत बढ़िया बर्नआउट देता है भाई ये। इंडिकेटर तो आप चलाओ वैसा है। गाइड मी होम लाइट, मतलब कि ये 10-15 सेकंड का गैप रहेगा गाड़ी बंद करने के बाद, तब 15 सेकंड बाद आपकी जो हेडलाइट बंद हो जाएंगी। ऑप्टिमाइजेशन चार्जिंग मैंने थोड़ा ऑन रख रखा है, उन्होंने बोला बंद कर सकते हो। ऑप्टिमाइज चार्जिंग का फ़ायदा ये होता है कि 80% चार्ज होने के बाद 1 घंटे के लिए स्टॉप कर देता है, ताकि जो जनरेट चार्ज हो रहा है ना वो गर्म हो जाती है बैटरी, तो कंटिन्यूसली चार्ज होता रहेगा तो बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने इसे ऑप्टिमाइज़ ऑन रखा है, ताकि वैसे भी रात को चार्ज करते हैं, सुबह उठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मतलब कि कंटिन्यूसली चार्ज ही करते रहने का। ठीक है, तो मैं 1 घंटे के लिए इसमें अपने आप बंद होके उसके बाद 100% तक ही मुझे सुबह चार्ज मिलती है, तब अपने आप ये ऑटो कट ऑफ करके चार्ज हो जाता है कंप्लीट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करते हैं रेंज की। सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि भाई क्यों इतना पैसा देने के बाद भी रेंज कम क्यों। पहले IDC बोला था 123 ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलने वाली, ना ही 101 मिलने वाली है। ठीक है, हम लोग डबल सीट जाते हैं तो डबल सीट के हिसाब से मैंने इको मोड पे भी रेंज टेस्ट किया था और जिप मोड पे भी रेंज टेस्ट किया था, उसके वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। मोड पे कंक्लूज़न ये निकला था डबल सीट पे 97 या 96 तक की जो रेंज अपने को मिल रही थी। सेकंड जिप मोड पे मैंने डबल भी बैठे थे, सिंगल भी बैठे थे, 2.5 भी बैठे थे, मेरा डॉग, मैं और मेरी वाइफ। तो जिप मोड पे भी ट्राई किया था, उसमें इसकी जो रेंज निकली थी वो निकली थी 80 किलोमीटर एंड 80.3 किलोमीटर की जो जिप में रेंज निकली थी इसकी, जो कि जिप में तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इको में थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि काफ़ी कम रेंज दिखा रहा है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो है 1 किलोमीटर काउंट होता है 800 मीटर पे। जैसे 800 मीटर आपकी गाड़ी चलेगी 1% बैटरी कम होगी, 1 किलोमीटर रेंज कम हो जाएगी। मतलब कि जो एक किलोमीटर का जो पूरा फासला होता है ना वो कवर नहीं करता है, 800 मीटर पे ही 1 किलोमीटर शो करता है ये। बट हाँ, एकदम 0 तक जाएगी ना गाड़ी तब तक ये कवर अप कर लेता है, तो उस हिसाब से रेंज निकाल देता है। बट ये मुझे बहुत बेकार चीज़ लगी कि अगर 1 किलोमीटर चलने के बाद ही 1 किलोमीटर रेंज कम होनी चाहिए ना, आप 800 मीटर पे क्यों रेंज कम कर रहे हो। बल्कि स्कूटर की जो स्पीड है वो भी अपनी 40 to 50 के तक ही एक आइडल स्पीड पे ही चल रहा होता है। और उसके बाद ये जो दिया हुआ है एक्सेसरीज, सच में भाई ये बहुत काम का है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है काम की जो ये दी हुई है। पीछे बैठने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम है, प्लस बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर दी है, जैसे कि इमरजेंसी लाइट्स, स्पॉट टॉप सिग्नल देते हैं, वो वैसे कुछ ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। और सिग्नल इंडिकेटर है वो बढ़िया है, कभी कभी हैंग कर जाता है, अपने आप बंद नहीं होता, फिर इसको बंद करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। ठीक है, जब लैग करता है तभी प्रॉब्लम आती है, वैसे नहीं आता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो सस्पेंशन है काफ़ी बढ़िया है, फैमिली स्कूटर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल राइड होती है अपनी। वो चीज़ मैं आपको मानूंगा कि भाई पीछे बैठने वाले और आज चलाने वाले के लिए बेटर है। टॉर्क बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जिप मोड में टॉर्क बढ़िया आता है और
इको मोड में भी जब फुल चार्ज होती है ना तो भी टॉर्क जो है काफ़ी बढ़िया गाड़ी देती है। जिप मोड में तो देती ही देती है, बट यही सीन है कि अगर आपने आज चार्ज करी सुबह और अभी आप इको मोड पे चला रहे हो तो बहुत पावरफुल टॉर्क जनरेट करेगा। फिर आपने चार्ज करके चार्जर निकाल दिया और फिर 7 या 8 घंटे बाद चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो, धीरे धीरे चलते जा रहे हो, फिर टॉर्क है ना जो इनिशियल टॉर्क जनरेट करता है वो थोड़ी देर बाद टॉर्क बहुत ही नॉमिनल हो जाता है जिप में और उसमें। तो चार्ज करते हैं इसको, फास्ट चार्जर में चार्ज करने के बाद तो पता नहीं एड्रेनलिन घुस जाता है भाई इसके अंदर, इतनी तेज़ चलता है ना, ये बहुत जल्दी टॉर्क जनरेट करता है फास्ट चार्जिंग के बाद। ये चीज़ें हैं। तो टॉर्क अगर मैं बोलूँ ना तो अभी थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, थोड़े टाइम बाद थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप वो फील कर सकते हो। और दूसरी बात ये बताऊँ कि इसके अंदर जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, 2 लोग बिठा के भी 80 किलोमीटर ईजीली पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि आप इसकी जो पावर है ना सिस्टम की तरफ से कट ऑफ हो जाती है, तो 80 तक ही चलेगा। आपको फील होगा कि स्कूटर की कैपेसिटी है जाने की अराउंड 120 किलोमीटर तक की कैपेसिटी मेरे ख्याल से है इसकी, तो लेकिन उसको 80 पे ही कट ऑफ किया हुआ है। मैंने इसको लिया था, उसके बाद ही मैंने 1-2 दिन बाद इसके अंदर ग्रेफाइन कोटिंग करवा दी थी, जिससे काफ़ी हद तक ये अच्छा हो गया। अभी बारिश का मौसम था तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसको मुझे धुलवाना भी तो एकदम क्लीन हो जाएगा। बट मेरी गाड़ी में ये पहले ही ये मेरी मैडम को कुत्तों से ज़्यादा प्यार है, तो उसको करते करते कुत्ता चढ़ गया गाड़ी के ऊपर, यहाँ पर उसने स्क्रैच मार दिए। कोटिंग करवाई हुई है तो उसकी वजह से शायद ये निकल जाएंगे, बाकी सब तो बढ़िया है। अगर प्राइसिंग की बात करो तो थोड़ा ऊपर जाता है प्राइस इसका, जिस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर बाकी सारे स्कूटर से मिला के अगर एक कंक्लूज़न निकाला जाए, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्कूटर एंड प्रैक्टिकल स्कूटर इन द मार्केट राइट नाउ, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो है सॉल्व कर रहा है। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां मैं आपको बताता हूँ, तो कंपनी को थोड़ा खुद से दे देना चाहिए था। अब जैसे कि मैं सामान, जैसे ये चीज़ है, अभी ये जो हुक दे रखा है ना, अभी ये पानी में पता नहीं क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, बट ये अपने आप ही बहुत ढीला हो गया ये, ठीक है। तो ये ख़राब लगता है, ये अपने आप ऐसे ही रहता है, झटका लगता है वैसे ही निकल आता है। वो पता नहीं क्यों ही इस तरीके का दिया है, जब ये इतना निकल के आ जाता है। एक और यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक छोटा सा अगर यहाँ पर एक और पॉकेट दे देते, या फिर छोटा सा यहाँ पर फाइबर का एक पॉकेट दे दिया जाता तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को कहीं बाहर निकला हूँ, छोटा मोटा सामान लिया, अभी दही लिया, अभी दूध का पैकेट लिया, बस उसके लिए भी मुझे डिक्की ओपन करनी पड़ती है। तो अगर वो यहाँ पर एक छोटा सा पॉकेट होता है, कुछ भी होता तो हम रख सकते थे। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पर फ्रंक्स लगवाना पड़े, तो फ्रंक आता है 3,000 करीब का, तो मैं एक्स्ट्रा फिर उसके लिए वो लगवाना पड़े, मतलब पैसे ज़्यादा देने पड़े, बात यह जाती है। चौथी चीज़, ऑटो होल्ड फीचर जो है यार, वो कभी कभी काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अब थोड़ी सी भी स्लोपी है जगह तो वो काम नहीं करता है, ठीक है, और बहुत ही लैग करता है कभी कभार। तो उसकी जगह ना एक और चीज़ उसमें मैनुअल होल्ड भी दे देना चाहिए था, ताकि हम उसको यहाँ पर या तो ब्रेक में मैनुअली कनेक्ट करके ब्रेक यहाँ पर लॉक कर सकें, ताकि जाए ना पीछे। या फिर अगर हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि जब स्लोप पे होंगे तभी हमें गाड़ी रोक के रखनी है, अगर मैं गाड़ी को चला के लाया हूँ और सीधी जगह भी है तो भी गाड़ी इधर उधर हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसके लिए भी एक होल्ड फीचर होना चाहिए था, या तो मैनुअल होल्ड ही होना चाहिए था, तो ताकि नॉर्मल हम ना बैलेंस ना बिगड़े उससे, क्योंकि आप सीधी ज़मीन पे भी हो ना, थोड़ा चला के आ रहे हो, थोड़ा रुक भी रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है स्कूटर, ठीक है। बाकी फॉल से वगैरह फीचर दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब मुझे आप बताओ कि आपने जो बाय किया है बढ़िया है, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मिड वेरिएंट के साथ जाओ, प्रो पैक के साथ आप बाय कर सकते हो। तो इसी चीज़ इसके अंदर ये जो दिया हुआ है पार्ट, ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसको आप तब कोटिंग करा लेना या तो इसको लेमिनेशन करा लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्क्रैच पकड़ता है, बहुत गंदे वाले स्क्रैच पकड़ता है भाई ये, ठीक है। क्योंकि इसकी पॉलीथीन हटाने के बाद 1-2 दिन बाद मैंने जब इस पर कोटिंग कराने गया था तो इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, बहुत ज़्यादा। तो उसको घिस के स्क्रैचेस निकाले, तो उसके बाद कोटिंग की इसके ऊपर, तब जाके ये ठीक हुआ। मेरे को इसका अभी कवर नहीं मिला है, तो मैं लगवा लूँगा, तो उसके बाद अपना इसका काम हो जाएगा बढ़िया। इसकी एक्सेसरीज़ भी नहीं आया है अभी इसका कोई भी, बस लेडी फुटरेस आया है वही। तो मैंने सोचा कि जब आ जाएगा तब लगवाएंगे, क्योंकि इसका जो गार्ड आते हैं इसके वो काफ़ी बढ़िया लग रहे थे, तो मैंने इसके लिए भी इसको बुक किया था कि गार्ड वगैरह दिखा के भी काफ़ी अच्छा लगेगा स्कूटर, इसके लिए बुक कर दिया था। तो वो भी अभी तक आया नहीं है कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह पार्ट सब जगह से, तो पता नहीं कब आएंगे। प्लस मैं इस बात में बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि
पैसा तो हमसे प्रो पैक का उसी दिन ले गए 1 महीने पहले, और ये 3 साल तक के लिए ही है प्रो पैक, और अभी तक हमारे पे प्रो पैक के फीचर्स के एक्सेसिबिलिटी नहीं आया है। तो मतलब मुझे पता नहीं कि कब तक वेट करना पड़ेगा इसका। आई डोंट नो कि भाई होपफुली कि एथर जल्दी से जल्दी लाए, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी नए स्कूटर का भी लॉन्च था तो कंपनी उसमें भी बिजी है, पता नहीं किस वजह से बिजी है कि क्या है। बट जिन्होंने बाय कर चुके हैं तो प्लीज़ उनको सारे फीचर दे दें। बाकी चार्जिंग के लिए तो काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लगता है कार चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका चार्जिंग का प्लग है ना बहुत ज़बरदस्त है, एकदम कार के जैसा ही है। तो इसका जो चार्जर आता है वो ठीक है, और चार्जिंग भी मेरी भाई मतलब 5 to 6 आवर में हो जाती है। अगर मैं घर पे भी लगाता हूँ ना तो 4-5 घंटे में ऑलमोस्ट 70-80% चार्ज हो जाती है। 80% तो हो ही जाती है चार्ज, बाकी उसके ऊपर 6-7 घंटे में हो जाती है। तो मैं रात को चार्ज करता हूँ, पूरे दिन घुमाता हूँ, नेक्स्ट दिन भी घुमाता हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो मतलब कि 2 दिन में एक बार तो फुल चार्ज होता ही है, और किसी दिन ज़्यादा चलना हुआ हमारा तो चार्ज होता है। वैसे अगर बाहर होता है तो एथर ग्रिड वगैरह लगे हुए हैं, तो एथर ग्रिड में हम लोग फास्ट चार्जिंग कर लेते हैं। तो फास्ट चार्जिंग होने में 60 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है, मतलब कि काफ़ी बढ़िया है। तो उसमें बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। तो आराम से आप अपने हिसाब से कि भाई इतनी रेंज बाकी है मेरे पास, इतनी दूर वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, तो उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करना होता है आपको। तो ये रहा कंक्लूज़न भाई कि आप ये बाय कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रिश्ता जो है मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। प्लस एक और चीज़ कि ये जो इसका जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी बल्की है, ऐसा नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो। प्लस इसका जो बैलेंस ये बनाता है ना सुपर पे, आप मुझे इसके बैलेंस की वजह से मैंने ये लिया, क्योंकि इसका बैलेंसिंग बहुत ज़बरदस्त है। व्हील बेस अच्छा है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी लार्ज सीट है। मैंने सारे स्कूटर से कनेक्ट करके उसको आसपास खड़ा करके देखा है कि इसकी जो सीट है सुपर लार्ज और सुपर कम्फी भी है भाई, कंफर्टेबल भी है, काफ़ी बढ़िया। एंड इसका जो हैंडल है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, देखने में अच्छा लगता है। और प्लस इसका जो रोड प्रेजेंस है भाई, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ चल रही है, सुंदर लगता है। बाकी यही सब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं एथर को जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, प्रो पैक के सारे फीचर्स। प्लस इसके अंदर अगर आप वो कर सकते थे तो कर सकते थे कि भाई थोड़ा बहुत सामने चीज़ें रखने के लिए, छोटा मोटा सामान रखने के लिए तो रख ही सकते थे। बट एक्सेसरीज अभी सारी आई नहीं है, कुछ भी नहीं आया है इसका, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि काफ़ी लेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खरीद चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि मैंने ये 27,000 रुपये डाउन पेमेंट करके 2 साल की EMI करवाई है, जिसमें मेरा जो EMI आ रहा है 6,600 की है EMI। तो जितना मुझे जा रहा था पेट्रोल में वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, और मेरी जो रनिंग कॉस्ट है ऑलमोस्ट 0 होगी। बस मेरे को EMI का निकालना है। पेट्रोल व्हीकल लेता तो फिर प्रॉब्लम ये होती कि मेरे को EMI का पैसा तो निकालना ही पड़ता 2-3 हज़ार रुपये, और 3 हज़ार रुपये जो मेरा डेली का आना जाना है वो महीने का हो जाता है। 6,000 रुपये तो वो वैसे भी पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कहीं भी जो कॉन्सेप्ट आता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन का कि कौन ज़्यादा सेव करता है, तो यहाँ आप भूल जाओ, कोई कुछ ज़्यादा सेव नहीं करता है, बस रनिंग कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ आपको बिल आएगा महीने का बिजली का, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको डेली जेब में से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है, और मेरे लिए एक साथ बिल आ जाए भाई 400-500 का, वो मेरे लिए बेटर है। डेली अगर मैं पैसे निकालते बैठूँ तो मेरे दिमाग पे बहुत स्ट्रेस आता है कि यार यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी मेरे को पैसे निकालने पड़ेंगे। किसी दिन नहीं होते भाई, जेब में पैसे नहीं होते भाई, क्या कर सकते हैं, तो हम लोग घर पे बैठे रहे। नहीं, इसको कहीं पर भी चार्ज कर सकता हूँ, घर पे चार्ज कर सकता हूँ, बाहर चार्ज कर सकता हूँ, किसी दुकान पे चार्ज कर सकता हूँ, किसी के घर पे चार्ज कर सकता हूँ, कहीं पर भी चार्ज कर सकता हूँ। इसका जो फ्यूल है वो हर जगह यूनिवर्सल अवेलेबल है एक तरीके से देखा जाए तो। अब पेट्रोल की बात आ जाती है कि पेट्रोल को तुरंत मिल जाता है पेट्रोल, और पेट्रोल भरवाने में टाइम लगता है, बस इसमें क्या है चार्जिंग में टाइम जाता है। तो हर एक जगह की, हर एक बंदे की एक अपनी एक प्रेफरेंस है। ये भी अपने मायने में काफ़ी अच्छा है, वो भी अपने मायने में काफ़ी अच्छा है। और अगर सिटी के लिए बोलूँ तो सिटी के लिए आई थिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि अगर आप डेली आपको पैसा नहीं निकालना है और सिर्फ बिजली का बिल ही बचाना है ना, तो आप इलेक्ट्रिक के साथ जाओ, क्योंकि बाहर भी इसके अवेलेबल हैं। अभी गुजरात में तो इलेक्ट्रिक ग्रिड इसका फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग है। अभी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से चार्जिंग हो रहा है, 1 रुपये पर परसेंट के हिसाब से चार्ज हो रहा है। बट यहाँ पर अभी फ्री है, तो मतलब मैं बाहर चार्ज करूँगा इसको डेली तो मुझे कोई चार्ज नहीं आ रहा, मेरा रनिंग कॉस्ट एकदम 0 हो जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, घर पे चार्ज करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड क्वेश्चन पूछ लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे इसके रिगार्डिंग।
अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।